हेलो क्लास 10। अगर आप पॉलिनॉमियल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल से रिलेटेड हर टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी अदर कंटेंट। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। पॉलिनॉमियल से समझने से पहले पॉलिनॉमियल का बेसिक जो टर्म्स होता है उनको हम समझेंगे, क्योंकि बिना उनके हम यहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि पॉलिनॉमियल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन पहले हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, मतलब पॉलिनॉमियल को समझने से पहले पॉलिनॉमियल का बेसिक जो टर्म्स होता है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या समझना है, जैसे पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उनको आपको समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा, पॉलिनॉमियल से आपको कुछ कांस्टेंट भी दिखाई पड़ेंगे, तो आपको ये भी समझना है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। और उसके बाद तीसरा, पॉलिनॉमियल में आपको हर टर्म्स में कुछ कॉफिशिएंट्स दिखाई पड़ेंगे, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कॉफिशिएंट्स किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर टर्म्स यूज किया कॉफिशिएंट तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स में अगर हमने टर्म्स की बात की तो ये भी पता होना चाहिए कि टर्म्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिफ्थ ये पता होना चाहिए, जैसे पॉलिनॉमियल को डिफाइन करने से पहले हम एक वर्ड यूज करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्स टॉपिक पर। ठीक है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो हमारा जो सिक्स टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनॉमियल। उसके बाद हम समझेंगे पॉलिनॉमियल की डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, सेवन्थ टॉपिक होगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। सब चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, क्योंकि बिना इसके आप कुछ भी वर्क ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। उसके बाद हम और क्या समझने वाले हैं, तो इसके बाद हम समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हमें और भी कुछ सीखना है, तो रिप्रेजेंटेशन हम पॉलिनोमियल पढ़ाते समय ही बता देंगे। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आपको अदर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सब न्यूली एडेड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो पहले हम इन बेसिक टर्म्स को सीखेंगे, उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में आपको दो वर्ड दिखाई पड़ेगा, एक तो वेरी और दूसरा होता है एवल। ठीक है, तो वेरी का मतलब होता है बदलना और एवल का मतलब होता है योग्य। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो बदलने योग्य हैं, या इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बदलती रहती हैं या जिनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे पिछली कई क्लासेस में आपने ये देखा होगा कि एक जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसे आपने दिया एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको देखा होगा कि कहीं पर भी सेम नहीं मिलता। कहीं आपको एक्स की वैल्यू 1 मिलती है, या कहीं पर एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, या कहीं पर एक्स की वैल्यू 3 मिलती है, या कहीं पर एक्स की वैल्यू -1 मिलती है। ऐसे आपने देखा होगा कि एक्स की प्लेस टू प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, इसकी कहीं पर भी फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपको टर्म्स दिखाई दें उनको हम बोल सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है या जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का स्मॉल लेटर यूज किया जाता है। जनरली इनको हम एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा इनसे यूज करते हैं या इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट मेरे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है नियत, निश्चित, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जैसे हमारी न्यूमेरिकल्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे सारे कांस्टेंट में आते हैं, क्योंकि कभी भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉफिशिएंट पे।
ठीक है, क्या होता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है गुणांक। ठीक है, क्या मतलब होता है गुणांक, मतलब गुना होने वाला अंक या मल्टीप्लाई होने वाली डिजिट। तो जैसे अगर हम किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे अगर हमने कांस्टेंट लिया 2 और वेरिएबल लिया x और इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा बन जाता है 2x। तो इसमें अगर हमने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको ये देखना होगा कि x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई जो डिजिट होती है उसी को हम उसका कोफिशिएंट कह सकते हैं। तो अगर x का कोफिशिएंट पूछा गया है तो x के साथ कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, उसी को हम उसका कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो होगा 2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा 2। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस रखा है तो x का कोफिशिएंट आप -2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर साइन भी वैल्यू रखती है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि टर्म्स किससे कहते हैं। टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिया गया है एक्सप्रेशन, तो टर्म्स को हम पहले बाद में सीखते हैं। पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखते हैं, बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद टर्म्स पर हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट किए गए होते हैं या जोड़े गए होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वैसे मैथ में आपको कहीं पर टाका तो लगाना नहीं है। ठीक है, मैथ में आपको कहीं ऑपरेशंस तो करना नहीं है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है जो आप मैथ्स में करते हो बेसिक से, शुरुआत से जो आप अभी तक करते चले आए हो, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे साइन आप यूज करते हो, लेकिन बेसिक इसमें से यही 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम इनको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो अगर किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम इन्हीं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जोड़ दें, तो जो हमें एक्सप्रेशंस फाइंड होता है उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे अगर हमने मान लिया एक वेरिएबल ले लिया x और एक कांस्टेंट ले लिया 2 और इसको हमने प्लस से आपस में कनेक्ट कर दिया, तो जो x + 2 बनेगा वो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 2 लिया और x लिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x भी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। वैसे ही मान लीजिए हमने कोई अदर वेरिएबल ले लिया y और y को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो y/2 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें पावर्स भी वेरिएबल की हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक सा हमें सीखना है कि एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। तो ये हो गए हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जब दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस साइन या माइनस साइन से आपस में जोड़े जाते हैं, ठीक है, तब उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया 2x और दूसरा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लिया 3x² और इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने कनेक्ट कर दिया प्लस से। प्लस और माइनस को ही हमें ध्यान देना है, बाकी और किसी साइन को नहीं। प्लस और माइनस के इधर उधर जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 2x पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और 3x² दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस के 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। ठीक है, प्लस के इधर 1 है और प्लस के उधर 2 1 है, तो ये कुल मिलाकर हो गए 2। और ऐसे ही एक दूसरा अगर हम समझें तो मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर x + 5y। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा ये पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो ये आपके 2 टर्म्स कहे जाएंगे। ठीक है,
प्लस और माइनस के इधर उधर जो भी आपको एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ेंगे उनको हम टर्म्स में काउंट करते हैं। जितने होंगे उस एक्सप्रेशंस में कुल उतने ही टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में 2 टर्म्स हैं, सेकंड वाले में भी 2 टर्म्स हैं। मान लीजिए हमने एक एक्सप्रेशंस ले लिया 2x। ठीक है, तो हम इसको एक ही टर्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये सिंगल टर्म माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। ये हमारा बहुत बेसिक सा और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा, जिसको मैंने एक और वीडियो में समझाया है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल को हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद मतलब बहुत पदों वाला। और यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि पद किसे कहते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उनको हम पॉलिनॉमियल्स बोल सकते हैं। लेकिन क्या टर्म्स के बेस पर ही हम उन्हें पॉलिनॉमियल कह सकते हैं? तो इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल को डिफाइन करने के लिए आपको एक डिफिनेशंस मैं प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी सेल्फ डिफिनेशन नहीं है, आपको बुक्स में मिल जाएगी, बस आपको इस डेफिनेशन से एक्सप्लेनेशन मिलेगा बढ़िया सा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं पॉलिनॉमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो आप कह सकते हो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ठीक है, अगर आपके पास बुक कॉपी पेन लिखा होगा, अगर आपके पास पेन या कॉपी है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ A0 A1x, यहाँ पे प्लस रहेगा, कॉमा नहीं रहेगा, A0 प्लस A1x प्लस A2 x² प्लस A3 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आपको कुछ नया टॉपिक दिख रहा होगा, नया टर्म दिख रहा होगा, जैसे A0 A1 A2 A3। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, वेयर A0 A1 A2 A3 डॉट 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 आर रियल नंबर्स एंड एक और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा। एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल बी अ होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर, दोनों हम लिख सकते हैं, बी अ होल नंबर। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो और यहाँ पर A0 A1 A2 A3 ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जितने भी रेशनल और जितने भी इरेशनल नंबर्स आते हैं सारे रियल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे √2 -2 3/2 6 -6/5 0 1, ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें वेरिएबल एक्स लिया गया है और एक्स के साथ में जितने भी रियल नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि रियल नंबर्स के साथ में वेरिएबल को हमने मल्टीप्लाई में देखा है। ठीक है, तो ये जो आपके दिए गए हैं A0 A1 A2 A3 ये कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल कहे जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो ये है कि वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं और ना ही फ्रैक्शन या रेशनल नंबर वाले होल नंबर में आते हैं। रेशनल तो जनरली हम 2 को भी बोलते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं कि होल नंबर में ना तो नेगेटिव नंबर आता है और ना ही फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। कोई भी पॉलिनॉमियल तब होगा जब वो इस फॉर्म में होगा और इसमें वेरिएबल्स जो हों वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हों और यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर हो वो होल नंबर में आए।
ठीक है, निगेटिव दिख रहा है पावर या पावर आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन। और इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो हमारे पास मान लीजिए एक पॉलिनॉमियल रख दिया गया 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये आपका एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, पॉलिनॉमियल है कैसे? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि इसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर हैं वो सारी होल नंबर हैं। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है और इसमें x का पावर 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 ये दोनों ही होल नंबर में आते हैं। और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर में आएंगे। 2, 5, 6 ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, इसलिए इसको हम पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे आपका 3x प्लस 5 ये भी एक टाइप का पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे कि जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट्स के साथ या कांस्टेंट के साथ, और इसकी जो पावर है वो 1 है, जिसको हम होल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो पावर होल नंबर है और वेरिएबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हैं या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हैं, तो आप कह सकते हो कि ये भी एक आपका पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ऐसे 2x भी एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें भी पावर 1 है और यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मतलब ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल होगा। और सिंपली हम कह सकते हैं कि 5 भी एक पॉलिनॉमियल होगा, लेकिन पॉलिनॉमियल होने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का होना ज़रूरी है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के रूल को आप फॉलो करो तो यहाँ पर हम 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 5 इंटू 1 5 ही आएगा, और ऐसा करने पर ये एक्सप्रेशंस के फॉर्म में भी हो जाएगा, और इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम पॉलिनॉमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5, 2x, 3x प्लस 5 या 2x² प्लस 5x प्लस 6 ये सारे पॉलिनॉमियल हो गए। अब हमने समझ लिया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब हम समझेंगे कि पॉलिनॉमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल लिखा गया है 2x² प्लस 3x प्लस 5, अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो पॉलिनॉमियल को सिंपली हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब p ब्रैकेट में x। यहाँ पर इसको आप रीड कर सकते हो पॉलिनॉमियल ऑफ वेरिएबल x। अगर ये पॉलिनॉमियल है, अगर इसमें वेरिएबल x है, तो आप इसको px लिख सकते हो। आप इसको gx भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप इसको rx भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस ब्रैकेट में वही वेरिएबल होना चाहिए जो आपको पॉलिनॉमियल में दिखाई पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिग्री क्या होती है। पहले हम डिग्री पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप्स पे आएंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे मिस हो रहा है, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है या पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई पॉलिनॉमियल दिया गया हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो उसको हम पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, तो इसको हम पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी पॉलिनॉमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दें, मतलब 2 वेरिएबल दिखाई दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों वेरिएबल को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम जनरली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस आपको बता दे रहा हूँ कि 2 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल आपको कैसा दिखेगा। जैसे कोई मान लीजिए हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है 2xy प्लस 5x²y, तो इस टाइप का जो भी पॉलिनॉमियल होगा उसको हम 2 वेरिएबल का या 2 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पॉलिनॉमियल्स की डिग्री निकालना सीखेंगे कि डिग्री क्या होती है।
ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले वन वेरिएबल का सीखेंगे, तो चाहे वन वेरिएबल का हो चाहे टू वेरिएबल का हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नोन एज डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ + 3x² + 5x + 9, तो इसमें वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 दी गई है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं 2xy + 5x²y। तब इसमें अगर हम डिग्री निकालेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कैसे मिलेगी, लेकिन ये तभी फॉलो करेंगे जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हैं, एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें भी एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे तो जनरली आपको देखने पे लग रहा है कि इसका जो पावर हाईएस्ट है वो 2 है, लेकिन ये तब हम कह सकते थे जब ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता, लेकिन ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो हम इसमें वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके हम डिग्री काउंट निकालते हैं। जैसे पहले वाले टर्म में x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, तो इस टर्म का जो पावर हुआ वो 2 हो गया। और सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो 2 और 1 3, तो सेकंड टर्म का पावर हो गया 3। तो हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम 3 को बोल सकते हैं। ठीक है, या बोलेंगे। ठीक, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। तो हमने समझ लिया कि डिग्री क्या होता है। अब हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, चाहे टर्म्स के बेस पे कह लो या हम एक्सप्रेशंस के टाइप्स पढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो इनको हम टर्म्स के बेस पे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी एक्सप्रेशंस में केवल एक टर्म हो, तो उसको हम कौन सा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, वन टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2x या 5y या 9x², ठीक है, ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अब बात आती है दो टर्म्स वाले की, तो जिसमें टू टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल, बायनोमियल मतलब दो टर्म वाला। ठीक, अब इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए। तो इसमें दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को रखेंगे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2x + 5, इसमें भी दो टर्म्स हैं। ठीक है, और आगे रख सकते हैं 9x² प्लस का 5x, इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो इनको भी हम बायनोमियल्स कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाला होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं, तो थ्री टर्म्स वाले को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारा लिखा गया है 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल थ्री टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम ट्राइनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद आप मल्टीनोमियल पढ़ोगे, तो मल्टीनोमियल में कौन से एक्सप्रेशंस आते हैं, तो जिसमें भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उनको हम मल्टीनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का टाइप। अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर बेसिक से हम सीखेंगे। तो एक होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसके सिवा और कोई भी एलिमेंट
जीरो पॉलिनोमियल में नहीं रखा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इस कैटेगरी में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रखे जाते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, √2 हो गया, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रखे जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कौन से पॉलिनोमियल को हम रखते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब हो गया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है। जैसे हम रखेंगे 2x + 5, तो इसमें आप देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है। 5 दूसरा वेरिएबल हम लिख देते हैं, यहाँ पे y कोई और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, तो 5y + 6, इसमें भी वेरिएबल y की पावर 1 है। ठीक है। तो इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल में रखेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। फोर्थ होता है भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके बिहाफ पर आपको 2 चैप्टर नहीं समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री 3 का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x² + 9x + 7। आप देखेंगे कि इसमें वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो फिफ्थ टाइप का होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कौन से पॉलिनोमियल रखे जाते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम रख सकते हैं 3x³ + 5x² + 9x + 7। ठीक है। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है या इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। और भी कई सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 10 तक इतना ही पढ़ना है, तो इतने पे ही फोकस करेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज आपने पढ़ा है क्लास 9th में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर डिस्कस करने वाले हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है। सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक। और पहली एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे या लगाना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये सब चीज़ों को पढ़ा है। ठीक। अब जीरोज क्या होता है? जीरोज से एक वर्ड क्लियर हो रहा है, जीरो। तो पॉलिनोमियल का जीरो है। कैसे समझेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल का जीरो? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको सिंपली हम लीनियर पॉलिनोमियल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम जानेंगे कि इसका जीरो क्या होता है। ठीक है। या इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है। तो जीरो हम उस नंबर को बोलते हैं या उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे हमारा पॉलिनोमियल px है x + 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो कब होगी या x + 2 जीरो कब होगा? जब यहाँ पर x की जगह पर हम -2 रखेंगे। ठीक है। तो -2 और +2 हो जाएगा जीरो। ठीक है। तो यहाँ पर जो -2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हमने इंस्पेक्शन से किया, मतलब ट्रायल के थ्रू किया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बाई ट्रायल। बाई ट्रायल आप लिख सकते हो कि x = -2, तो आप लिखोगे p, और यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम रखेंगे -2, तो p - 2 = -2 + 2, और -2 + 2 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो p - 2 पे इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो मिल रही है, तो जो -2 होगा वो px का एक जीरो होगा। देयरफॉर
-2 इज अ जीरो ऑफ px। अब देखिए यहाँ पर ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल था, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही जीरो आपको यहाँ पर फाइंड होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता तो यहाँ पर आपको इसके 2 जीरोज़ फाइंड होते, और अगर ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता तो इसके 3 जीरोज़ आपको फाइंड होते। लेकिन क्या ट्रायल ही एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम किसी पॉलिनॉमियल के जीरो को फाइंड कर सकते हैं? तो नहीं, ट्रायल तो हमारा एक ऑप्शनल मेथड है। इसका जो एग्जैक्ट मेथड होता है वो हमें पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल करके मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आपको x+2 का जीरो निकालना है तो आपको x+2 को जीरो के इक्वल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी और वही इसका जीरोज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर +2 है, इसको अगर हम राइट साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा -2। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पर ट्रायल से निकाली थी वही वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल रही है। मतलब ये मेथड ही हमारा सही मेथड है, और ये भी हमारा सही मेथड है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। अगर ये ना लग रहा हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 मिल रही है, और यही जो वैल्यू है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरो कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा जीरो क्या होता है पॉलिनॉमियल का। तो क्लास 10th में आपको लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ना, क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे चैप्टर एक्सरसाइज सब सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको यहाँ पर समझना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के पास 2 जीरोज़ होते हैं, तो आगे के वीडियोज़ में आप समझोगे कि इन ज़ीरोज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन ज़ीरोज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, और कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके लिए आपको सेकंड वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सेकंड वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए हम सेकंड वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और एक चीज़ आप भूल रहे हो, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने हैं। तो बेल आइकन प्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।